नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। उप प्रधानमंत्री यादव आ शहरी विकास मंत्री राइन्स राजीनामा। संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव अस्वीकार केला बाद राजीनामा देने कथन। सरकार के समर्थन देबाक वा नहीं देबाक विषय में बुध दिन के विचार से निर्णय हेबाक समाजवादी पार्टी से स्पष्ट। प्रदेश 2 सरकार निष्क्रिय रहल। कांग्रेस नेता यादव के टिप्पणी। जनता के राहत देबाक सवाल में कोनो काज नहीं के आरोप। नेपाल भ्रमण वर्ष के तैयारी तीव्र। 80टा संगठन से प्रत्यक्ष संवाद करबाक पर्यटन मंत्री से जानकारी। आप विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग आ चिकित्सक रोहित के हेम बहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार भेटल। आप समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी के दुनू मंत्री पद से राजीनामा दिलक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो रहल उप प्रधान तथा कानून मंत्री उपेंद्र यादव आ शहरी विकास मंत्री इश्तियाक राय मंत्री पद से राजीनामा दिलने छे। तत्कालीन नेकपा और नेकपा माओवादी केन्द्र संघ 2075 साल में जेठ 14 गते भेल 2 बुदा समझौता अनुसार संविधान संशोधन के समाजवादी पार्टी के दुनू मंत्री राजीनामा दिलने छे। उप प्रधानमंत्री एवं कानून मंत्री उपेंद्र यादव देने राजीनामा पत्र में संविधान संशोधन के लिए बेर बेर मंत्री परिषद लगायत बैसार में प्रयास केलो पर संशोधन नहीं केला से सरकार में बैसबाक औचित्य नहीं रहल लिखल गेल छै। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार में सेहो संविधान संशोधन के लिए विज्ञ सब सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन करबाक प्रस्ताव सरकार अस्वीकार कऽ समझौता एकतरफी रूप में तोड़ला से नैतिकता के आधार में राजीनामा देने सेहो यादव उल्लेख कर छै। यादव संगे मोहम्मद इश्तियाक राय शहरी विकास मंत्री पद से राजीनामा दिलने छ। संविधान संशोधन करबाक प्रस्ताव असफल भेला बाद मंत्री सब राजीनामा देने समाजवादी पार्टी के नेता सब बतौलक छै। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगड़िया सरकार संविधान संशोधन के लिए तैयार नहीं भेला से मंत्री सब राजीनामा देने बतौलने छ। 2 वर्ष धैर्य अपना सब संग भेल समझौता कार्यान्वयन कर सरकार ठोस रूप में आगार नहीं बढ़ल वो आरोप लगौलने छ। को लागि गएको थियो र अब ठोस रूपले सरकारबाट 2 साल लमसम भएको अवस्था छ र संविधान संशोधनको ठोस कुरा सरकारको पक्षबाट गरिएन। त्यो कारणले हामी राजीनामा। पार्टी उपाध्यक्ष रेणु कुमारी यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन नहीं होब सकबाक अभिव्यक्ति दिला बाद सरकार में रहना औचित्य नहीं भेला बाद राजीनामा देवा परल बतौले। हम संशोधन को लागि हेल्प गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि कानुनी आधार के हुन सक्छ भनेर एउटा विज्ञ कमिटी गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ लग्नु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री जी एकदम ठाडै उफ्रेर यो कुरा हुनै सक्दैन, संविधान संशोधनको कुरा हुँदैन भनेर हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर अस्वीकार गरेपछि हाम्रो मन्त्रीजीहरूले यो मन्त्रीमा बस्नु चाहिँ औचित्य हुँदैन। किनभने हाम्रो दुई समझदारी नै संविधान संशोधनको लागि थियो र त्यसोको लागि कानुन मन्त्रालयबाट लिएर प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दाखेरि सरकारको नियत देखिसक्यो र ओलीजी आवेशमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीजी आवेशमा आएर संविधान संशोधन हाम्रो एजेन्डा होइन, हामीले समय समयमा कहिले संविधान संशोधन भनेका थियौँ तर संविधान संशोधन अहिले हुँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो सरकारमा बस्नु औचित्य देखिएन र त्यसै कारणले आज राजीनामा उहाँहरू दिनुभएको छ। यादव 7 गते के मंत्री परिषद बैसार में संविधान संशोधन कर विज्ञ समिति गठन करबाक संबंध में लगेल प्रस्ताव प्रधानमंत्री अस्वीकार कर देने छल। अहिबीच समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रेणु यादव सरकार में रहबाक कि नहीं रहबाक विषय में बुध दिन के विचार निर्णय करबाक स्पष्ट करने छ। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में उपाध्यक्ष यादव बुध दिन भिनसर 11 बजे बैसावाला पदाधिकारी के विचार सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक कि नहीं लेबाक विषय में निर्णय करबाक बतौलन। औपचारिक निर्णय नहीं केला धेर पार्टी बाहर भेल कह नहीं मिलबाक समेत वो स्पष्ट करने छ। सरकार में मंत्रिमंडल से बाहर है के बाद समर्थन देने नहीं देने में कोनो छलफल नहीं गई है, लेकिन मंत्री से बाहर है के एक मंत्रिमंडल में अब नहीं जीते के निर्णय भेले राजीनामा दे देलखिन। आज के डेट में कल जा तक मीटिंग से हम सब डिसीजन नहीं करे ता तक तो छेके के माने पड़ते न।
उपाध्यक्ष यादव मंगल दिन के बैसार दुनू मंत्री से राजीनामा देल जेबाक निर्णय केने सेहो स्पष्ट केलनि छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा अध्यक्ष मण्डलक 2 गोटे सदस्य लोकनि चर्चा में आयल जका राजपा सरकार में जेबाक संभावना नहीं रहल बतौने छथि। अध्यक्ष मण्डलक सदस्य द्वय शरद सिंह भण्डारी आ राजकिशोर यादव राजपा सरकार में नहीं जेबाक धारणा रखने छथि। वो सब सरकार के देने समर्थन फिरता लचुकल स्थिति में कोनो समेत परिवर्तन नहीं होते फिर से समर्थन करबाक संभावना नहीं रहल आई कुहल्ला रहल समेत धारणा रखले छ। भण्डारी सरकार के देने समर्थन फिरता ललेलासँ एखनुक अवस्था में कोनो परिवर्तन नहीं भेलासँ राजपा सरकार में जेबाक कोनो संभावना नहीं रहल जिक्र केलनि। समर्थन फिरता लेल गेल अवस्था आ एखन के अवस्था में कोनो परिवर्तन नहीं आयल अछि त्या हम सब सरकार में जाके कोनो संभावना नहीं हुनक कहब छलनि। भण्डारी 2 गोटे राष्ट्रीय सभा के सदस्य पद के लेल भेल समझदारी के नेकपा संग भेल संवादहीनता की स्थिति टूटल अर्थ में मात्र बुझ आग्रह केलनि। अध्यक्ष मण्डलक दोसर सदस्य राजकिशोर यादव समेत संघीय सरकार में राजपा जेबाक कोनो संभावना नहीं रहल बतौलनि। समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ला बाद प्रदेश 2 के सत्ता समीकरण में परिवर्तन होबाक चर्चा समेत चल रहा है। प्रदेश 2 में राजपा नेकपा मिलकर सरकार बनेबाक चर्चा चल रहा समय में राजपा के दुनू गोटे नेता एहि चर्चा में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलनि छ। राजपा समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ल आ जनता के आदेश अनुसार प्रदेश में सरकार बनौने कहे तो सरकार परिवर्तन करे के कारण की अछि प्रश्न केलनि। ओ प्रदेश नंबर 2 के सरकार यथावत रहबाक दावी केलनि। सत्तापक्षीय दल संग दुबुदाक समझौता कक सरकार में गेल समाजवादी पार्टी 1.5 साल के बाद बढ़ा गेल छ। संविधान संशोधन करेबाक कहैत सरकार में गेल समाजवादी खाली हाथ फिरता भेल छ। इस संदर्भ में सर्वसाधारण सब पूछने छलौं समाजवादी पार्टी के मंत्री सब सरकार छोड़ने के अपने सब कोन रूप में ले छियन। अहाँ के बात जहिना तहिना आवे वाला चुनाव में एकरा सबके दुनू के भविष्य न है, खराब ही भविष्य समय आयला पर दुनू के ठोकरती जनता के माइनट देने है ना। 2062-63 में तो वह गद्दारी कल के उपेंद्र यादव अभी वह गद्दारी कर रहा है। अभी सरकार में जाके 2 बूंदी पहले ही राजपा से पहले ही जाके सरकार में गेले। वो सरकार में गेला के बाद में 3 दिन भले तो अभी तक संशोधन नहीं भेले ना। उस संशोधन करावे के चाहे तब ना आए संशोधन कराई दी तो मधेश में हीरो रहते आए। ओहि बेर के 23 दिन के आंदोलन में की केलखिन राते राति विदेश पठा देलकन तो अपन चल गेला। कतऽ गेलै 23 दिन के आंदोलन जनता के। अही बेर में देखियो एतेक पहले से संविधान संशोधन कराब लेकिन की करलखिन सरकार में मिल गेला। इम्हर 5टा दल के 6 दल में रहत, पहले 6 दल में रहत ने 5 दल के छोड़ देलखिन एक गरी अपन सरकार में अपन मौज उड़ावे लेल चल गेला। उपेंद्र यादव एकटा शासक छै कि न कि देशभक्त। एहि देश में नेते नहीं छै। हमरा पूछब त ल एहि देश में नाम के लागि मात्र कम्युनिस्ट साम्यवाद नाम के लागि छै, नेते नहीं छै कि। बात बोलिए नेता रहते तो 2टा महाशक्ति भारत एमर चाइना इतने आकाश में पुगले, नेपाल इतने नीचा रहते हैं। तो उपेंद्र यादव एक शासक है कि वो चाहते हम शासन इस सत्ता पर हमेशा जमल रहे कि। उपेंद्र यादव सिर्फ राजनीति कैल के तो मधेसी के लिए नहीं कैल के, वो अपना जाति के लिए कहने छै। हाँ आ की कहे पद के लोलुपता के लिए कहने छै। बस अखन तक के दरमियान में वो सिर्फ स्वार्थ के लक राजनीति करे छै, नहीं कि वो देश के लक या मधेश के लक राजनीति नहीं करे छै। संघीयता के लागि सब दिन लड़ले लड़तो है। अखन तो आवाज रखने कि ना काल्हो लड़ते वो संघीयता पक्षधर लोग है तो संघीयता के लागि वो लड़ते, दोसर नहीं लड़ते। आइ तक के लड़ले नहीं कांग्रेस लड़ले नहीं हिमालय लड़ले, आउ तो सब दिन लड़ले कि ना। जे बाहर आए पटक कहै छै लेकिन वो नहीं आबि रहल छै। हमरा सबके तऽ लागि रहलै जे समाजवादी पार्टी अपने जे है से बिचल्ली में है, मतलब जे है से तो एकरा जे है से आबि जाएके चाही, नहीं तो मधेश के जनता उनका सब पर जे है से धीरे धीरे अविश्वास कर। केपी शर्मा ओली दोनों के घनिष्ठता चाहिए। हाँ वो जनता के की देखते ओकरा सबके आंतरिक मामला का जैसे मेलो पचस शिकार सब हो रहा है। अगर वो जे चाहते उपेंद्र यादव हाँ तो कहिया राजनामा के को अहाँ के रेशम चौधरी जैसे जेल में वो कहिया से चिचाई या कहिया से हटती है। तो नया घटना जो है से सबके अपने जो है सत्ता के लोग मंच में जैसे फसल है और कोनो बात ना। ये पहल करने से बढ़िया उचित पहल नहीं भेले।
शुरू से कहलिए सब समाजवादी पार्टी एनी छी, सब आदमी मिलकर रहू, एहि राज के चलाउ, 2 नंबर राज प्रदेश के अहाँ बढ़िया से करू। लेकिन ओहि समय सबके मत भिन्नता रहलै, लेकिन ई अपन उपयुक्त वाला बात नहीं भेलै। अब मधेशक समस्या के बात समाधान नहीं कऽ कऽ सीधे सरकार में जयबाक नहीं चाही छलै वही दिन में शुरुए में, और दू पार्टी के बीच एकटा सहमति भेलै। सहमति भेला के बाद कोनो बात के समाधान होइ छै, जेना माओवादी समस्या रहै बा जे कोनो समस्या रहै तऽ ओकरा एकटा सहमति भेला के बाद जे एकटा रास्ता निकललै। तऽ वही तरह जे अगर मधेश के समस्या के लेल संविधानक संशोधन आवश्यक है, ई बात सबके बुझल रहे, और ई बाते के वो शर्त रह के जो समझौता भेल रहे और तकर बाद ओकर कार्यान्वयन नहीं भऽ रहल छै, तऽ सरकार से बिल्कुल निकलक चाही। खाली एकरा जे धोस देखला से काम नहीं हेतै, ओहिके लेल जे मधेश के जे पार्टी सब छै तकरा संगठित होकर आवाज उठाबक चाही, तभी मधेशक अधिकार प्राप्त भऽ सकै। नेपाली कांग्रेसक नेता महेन्द्र यादव जनता के राहत देबाक सवाल में प्रदेश नंबर 2 सरकार निष्क्रिय रहल आरोप लगौने छै। मंगल दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित कुष्ठ रोगी सबके कम्बल वितरण कार्यक्रम में नेता यादव एहन धारणा रखने छै। ओ शीतलहर से प्रभावित जनता के राहत देब सेहो प्रदेश सरकार संग आग्रह करेने छै। सेवा छै, धर्म छै, सबसे बड़का धर्म छै। और प्रदेश सरकार टोटल निष्क्रिय भऽ कऽ बैसल है। शीतलहर में प्रदेश के जनता के कोनो राहत महसूस नहीं कराबि रहल है। जानै छियै शीतलहर के सबसे बेसी प्रभाव 2 नंबर प्रदेश रहै छै, तऽ ओहो आके किछु काम करौथ जनता में से हम आग्रह करै छी। और सब साथी सबके धन्यवाद दै छियै। धन्यवाद। 2 नंबर प्रदेश के संसदल के नेता तेना नेपाली कांग्रेसक प्रदेश सभा सदस्य आ प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव दलित, कुष्ठरोगी तथा सीमांकृत आधारभूत आवश्यकता पूरा कर सेहो प्रदेश सरकार के दृष्टि नहीं पहुंचल आरोप लगौने छै। केंद्रीय शासन महेन्द्र यादव जी के जे बात के उठाबे, निश्चित रूप से सरकार के आँख जे दलित छै, कुष्ठरोगी छै, जे यहाँ के सीमांतकृत वर्ग छै ततऽ जाइके चाही, से अखन धरि नहीं गेलै। हम अहाँ के विश्वास दियबै छी जे एहि बात के सदन में उठा। वही क्रम में तरुण दल धनुषा कुष्ठरोगी सबके कम्बल वितरण केने छल। विभिन्न संघ संस्थाक समन्वय में जनकपुर धाम के जमिरिया देवी भवन टोल स्थित कुष्ठरोगी सबके आश्रम में रहल 46 कुष्ठरोगी सबके कम्बल वितरण कयल गेल छै। कार्यक्रम में कांग्रेस धनुषाक उपसभापति संतोष कुमार यादव, तरुण दल धनुषाक उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह लगायत स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबक सहभागिता छलनि। वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया पहुंचल 7 महीना नहीं बीतते एकटा युवक के मृत शरीर बक्सा में घुरला बाद एखन परिवारजन संगे सप्तरी के राजगढ़ गांव शोक में डूबल अछि। गरीबी के कारण रोजगारी के लेल बीतल जेठ महीना में साथी भाई संगे मलेशिया पहुंचल राजगढ़ गांवपालिका 4 चपेनाक 30 वर्षक मनोज कुमार मुखिया के मंगल दिन साँझ बक्सा में मृत शरीर अयला के बाद परिवारजन संगे पूरे गांव शोक में डूबल अछि। वो मलेशिया के सेलेंगर जिला स्थित सिकेग्रोन नामक कंपनी में हेल्पर पद में काज करैत आबि रहल छल। मृतक के बाबू चलितर कंपनी में काज करैत काल समय पुष 1 गते के दिन वही कंपनी के किछु व्यक्ति बेटा के छत से धक्का दऽ कऽ गिरौला के बाद ई घटना भेल खबर अपना के प्राप्त भेल बतौलक अछि। वो घटना के विषय में छानबीन कऽ दोषी के कार्रवाई तथा क्षतिपूर्ति के लेल नेपाल सरकार के प्रयास कर आग्रह सेहो केलक अछि। विगत 10 वर्षक अवधि में रोजगारी के लिए विदेश में सप्तरी के 136 गोटे युवाक विभिन्न घटना में पड़ि कऽ मृत्यु भेल। आप्रवासी स्रोत केंद्र राजविराज के तथ्यांक देखबैत अछि। सप्तरी में 1 वर्षक अवधि में 22 गोटे के हत्या भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। मंगल दिन इनसेक सप्तरी सदर मुकाम राजविराज में केने मानवाधिकार वर्ष पुस्तक स्थिति सूचक कार्यक्रम में ई तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। इनसेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल द्वारा प्रस्तुत कयल गेल प्रतिवेदन में एहि अवधि में राज्य से 1, अज्ञात व्यक्ति से 6, परिवारजन 13 आ साथी सबसे 2 गोटे कऽ 22 गोटे के हत्या भेल लिखल अछि। एहि अवधि में गोली प्रहार क 2, बम विस्फोट में 1, अपहरण में 1, गर्भपतन क 1 आ बाल विवाह के 1 घटना भेल प्रस्तुत प्रतिवेदन देखबैत अछि। तहिना एहि अवधि में बलात्कार के 32, बलात्कार प्रयास के 6, बाल यौन दुर्व्यवहार के 3 आ बाल बच्चा अपहरण के 6टा घटना भेल अछि। इनसेक जिला में घटल 33टा गंभीर किस्म के घरेलू हिंसा के घटना सेहो प्रतिवेदन में
लिखल विशेष कऽ विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, नागरिकता, दहेज, चरित्रहीन बहुविवाह लगायतक कारण घरेलु हिंसा बढ़ल जनाओल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद 2 दिनक भौसर मेला मंगल दिन संपन्न, युवा के रोजगार में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। नेपाल भ्रमण वर्ष के तैयारी तीव्र, 80टा संगठन सब संग प्रत्यक्ष संवाद करबाक पर्यटन मंत्री से जानकारी। आ विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आ चिकित्सक रोहित के हेम बहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार भेटल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल गुणस्तरीय शिक्षा के प्रत्याभूति करावत तीनू तह के सरकार सक्रिय होबा आवश्यक रहल बतौलने छै। संहिता में शिक्षा स्थानीय तह के नीक अभ्यास, अवसर आ चुनौती विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पोखरेल एहन धारणा रखने छै। विद्यालय शिक्षा के स्वामित्व स्थानीय सरकार के दक प्रदेश आ संघीय सरकार सहयोग केला बाद मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा के प्रत्याभूति कर आवश्यक बाको बतौलनि। मंत्री पोखरेल शिक्षक सभक न्यूनतम प्रबंध नै कऽ कऽ गुणस्तरीय शिक्षा के प्रत्याभूति कराब नै सकबाक धारणा रखने छै। विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ गभर्नमेन्टसिपमा लोकल सरकारै बस्नुपर्छ, त्यसको साथमा चाहिँ प्रदेश र सङ्घ बस्नुपर्छ। अहिले हामीले दरबन्दी पुनर्वितरणको एउटा घोषणा गऱ्यौँ। हामीलाई के थाहा छ भने यो पुनर्वितरण गर्दाखेरि पनि आज न्यूनतम आवश्यक भएको शिक्षकको अभाव त हल हुँदैन। पहिले नै पनि हामीलाई एउटा ठुलो पैमानामा हामीलाई शिक्षकहरू चाहिएकै अवस्था हो। तर अहिले हामीसँग शिक्षक कति छन्, कहाँ कति छन् भन्ने एक खालको चाहिँ दरबन्दीको एउटा श्वेतपत्र जस्तो चाहिँ अहिले सार्वजनिक भएको छ। अब यसको आधारमा हामीले शिक्षकहरूको न्यूनतम प्रबन्ध गर्नै पर्नेछ। शिक्षकको न्यूनतम प्रबन्ध नगरिकन गुणात्मक शिक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन। कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन स्थानीय तह हस्तक्षेप कऽ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन केला बाद कोरो विकृति अयला पर एकर जिम्मेवारी अपने लेबाक बतौलनि। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला प्रदेश सरकार स्थानीय तह के अधीनस्थ राख खोजलासँ गुणस्तरीय शिक्षा के प्रत्याभूति कर नै सकल धारणा रखने छ। प्रतिपक्षी सांसद सभक असहमति के बाद सूचना प्रविधि संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पारित करबाक विकास तथा प्रविधि समिति की योजना मंगल दिन असफल भ गेल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति में परामर्श भ रहल विधेयक पर अपना सब रखने संशोधन के व्यवस्था कयल गेल कहित नेपाली कांग्रेस के सांसद लोकनि असहमति जनौला बाद विधेयक पारित होब नै सकल अछि। सांसद बहादुर सिंह लामा उपसमिति में परामर्श भेला बाद तैयार कयल गेल प्रतिवेदन में अपना सबसे राखल गेल संशोधन प्रस्ताव के व्यवस्था कयल गेल कहित असहमति जनाउने छलन्। समितिक सभापति कल्याणी कुमारी खड्का 4 महीना धरि समिति में रुकल आ 36 बुदा में संशोधन भेलासँ सहमति जनाब आग्रह केलनि। विचारकित समय स्थगित कऽ सहमति जुटाब प्रयास कयल गेलो पर नेपाली कांग्रेस के सांसद लोकनि नै मानला के बाद अगिलका रवि दिन परामर्श कयल जेबाक कहैत विचार स्थगित भेल अछि। मुदा समिति के विचार खाने पानी संबंधी विधेयक ऊपर के परामर्श के लेल बुध दिन भिनसर 11 बजे बैसा लागल अछि। सरकार न्याय परिषद सदस्य में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निराला खड्का के सिफारिश के बाद संसदीय सुनवाई समिति सार्वजनिक निवेदन माग केलक अछि। संसदीय सुनवाई समिति के मंगल दिन के विचार 10 दिन भीतर निरौला विरुद्ध के समिति में निवेदन देवा माग केलक अछि। समिति के सभापति लक्ष्मण लालकन बुध दिन से 10 दिन भीतर निवेदन द सकबाक बतौलनि। समिति में प्राप्त भेल निवेदन पर परामर्श कऽ सुनवाई समिति अनुमोदन केला बाद मात्रै न्याय परिषद सदस्य में नियुक्ति के लेल योग्य हेबाक ओ बतौलनि अछि। न्याय परिषद सदस्य सब पद के बौद्धिक राजीनामा न्याय परिषद सदस्य से पदम वैदिक राजीनामा देला के बाद एक सदस्य खाली छल। वही ठाम में सोमदिन के मंत्रिपरिषद विचार निराला के सिफारिश केने छल। निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह के शासनकाल में महान्यायाधिवक्ता छले। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा हेडलाइनकारिता के कारण पत्रकारिता क्षेत्र समस्याग्रस्त बनल बतौलनि अछि। विधायन व्यवस्थापन समिति में भेल मीडिया काउंसिल विधेयक ऊपर के परामर्श में मंत्री बास्कोटा एहन बतौलनि। मंत्री बास्कोटा तथ्य आ प्रमाणित बिना समाचार लिखबाक प्रवृत्ति आ हेडलाइनकारिता से ई क्षेत्र समस्याग्रस्त भेल बतौलनि। तथ्य बिना लिखने समाचार सब में पीड़ित पक्ष अपन बात
सुधार करे के ठाम समेत नहीं पोलासा विधेयक के आवश्यकता पड़ल ओ बतौलन। पीड़ित पक्ष से हो स्पष्टीकरण देबाक ठाम से हो नहीं देबाक आ पुष्टि नहीं भेल समाचार लिखा वाला सबके दंड जरिवाना करबाक व्यवस्था कयल गेल ओ बतौलन छ। पीडित पक्षले चाहिँ काहीँ पनि गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले नयाँ व्यवस्था के गरिया छ यसमा भने पाठक सम्पादकहरू पाउने अधिकार छ। त्यसरी पनि ती कुराहरू पनि छन्। तर मानव यस्तो गरियो यसमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट ग्रुपको कुरा गर्नुभयो। एउटा त्यहाँनिर समातो राम्रो कुरा नि भनिदिनु पर्यो नि त, यो चाहिँ राम्रै आयो भने। हातमा कलम हुनेले अर्कालाई छिनाए पनि बात लाग्दैन भन्ने कुरा होइन। कलम नहुनेहरूले पनि बाँच्न पाउनु पर्यो। स्पष्टीकरण दिने ठाउँ समेत नदिने यो त छ। त्यसो भएपछि पुष्टि नभएको कुराको बारेमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर मानव यस्तो गरियो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित नहीं केने बास्कोटा दावी केलन। 7 लाख प्रति पत्रिका छाप लेल कहित पेपर अनबाक मुदा 1 लाख छाप दोसर बाजार में बेचबाक बात के नियंत्रण कर विधेयक आवश्यक भेलो बतौलन। विधेयक में व्यवस्था कयल गेल सजाय के विषय में बास्कोटा अदालत के न्याय प्रणाली विलम्ब भेलासँ प्रारंभिक चरण के मुद्दा सब काउंसिल से समाधान कयल जेबाक मत रखलेने छ। काउंसिल के पदाधिकारी नियुक्ति आ संख्या के विषय में परामर्श क सकबाक कहित बास्कोटा समिति पारदर्शी आ निक बनल में शंका नहीं कर आग्रह कलेने छ। तमु लोहसार के अवसर में सरकार सार्वजनिक विदा नहीं देने कहित तमु समुदाय के व्यक्ति सब आपत्ति जनौलने छ। तमु लोहसार च्यू मुसा वर्ग 2076 के तैयारी के लिए विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अपन समुदाय के विशेष 4 के समय में सरकार छुट्टी नहीं देने कहित आपत्ति जनाओल गेल छै। तमु लोहसार मूल आयोजक समिति के संयोजक श्री प्रसाद गुरुङ दशैं दियाबाती के बीच में सार्वजनिक विदा नहीं भेलो पर शैक्षिक संस्था सब बंद हेबाक मुदा अपन समुदाय के सबसे बड़का पाबनि में छुट्टी के बदला परीक्षा संचालन करबाक प्रवृत्ति गणतंत्र असमानता में छिनल गेल अनुभूति भ रहल धारणा रखलेने छ। गएको वर्षदेखि चाहिँ अहिलेको सरकारले संस्कृति नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने नाउँमा चाहिँ जम्मा 15 दिन चाहिँ सार्वजनिक विदा कायम राखेको। सरकार देने 15 दिनक सार्वजनिक छुट्टी में 12 दिन एकटा समुदाय के पाबन मात्र छुट्टी देने और समुदाय के मुख्य पाबन में देबाक छुट्टी से हो कटौती कयल गेल कहित विरोध जनौलने छ। तमु लोहसार 2076 के अवसर में पुस 13, 14, 15 गते खुला लोक दोहरी कार्यक्रम हेबाक सम्मेलन मार्फत जानकारी देल गेल छ। तेना पुस 14 गते खेलकूद आ 15 गते 3 बजे से नृत्य प्रतियोगिता हेबाक आयोजक संस्था के महासचिव लोकबहादुर गुरुङ जानकारी दिलैन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवारी धरहरा के निर्माण कार्य के अनुगमन कऽ पछिल्का प्रगति के अवस्था विषय में जानकारी लेने छ। अनुगमन के बाद गेवाली प्राधिकरण पछिल्का समय तय केने कार्ययोजना अनुसार काज भ रहल बतौलने छ। ओ जमीन नीचा के 2टा बेस आ ऊपर के 3 तल्ला के काज संपन्न भेल बतौलने छ। एखन 4 तल्ला के काज भ रहल सेहो बतौलन। ओ 1 महीना में 2 तल्ला के काज संपन्न करबाक काज भ रहल समेत जानकारी दिलन। अनुगमन में रमन कंस्ट्रक्शन के कार्यकारी निर्देशक रमन महतो धरहरा के भौतिक रूप में 33% आ वित्तीय रूप में 22% काज संपन्न भेल बतौलन। वो भौतिक रूप में काज भेलो पर भुगतानी होबन नहीं सकल वित्तीय प्रगति रकम देखल गेल बतौलने छ। वो धरहरा निर्माण के काज तोकले समय में संपन्न कर जका काम भ रहल समेत जानकारी दिलने छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अवस्था छ। त्यसको साथसाथै माथिको 3 तला पनि चाहिँ त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। प्रकारहरू गरौँ त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ काम गर्ने चाहिँ स्किल चाहिँ दोकनीको एरियामा जति पनि साइडका कामहरू छन् सबै गर्दा चाहिँ 33% करिब क्रस भइसकेको छ। हाम्रो टावरको टार्गेट चाहिँ समयमै 2 वर्षको जुन हाम्रो ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट पिरियड थियो अक्टोबर 6 मा हामीले टावर चाहिँ के अरे फिजिकली हामीले स्ट्रक्चरको काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। अब त्यो बाहेक पनि अब के अरे भित्र अलिअलि फिनिसिङको कामहरू रहला हैन। टावरमा चाहिँ के अरे त्यही 2 वर्षको हाम्रो टार्गेट छ। 3 अरब 48 करोड़ रुपया लागत में निर्माण संपन्न कर जगह शुरू कयल गेल पुनर्निर्माण के काम पछिल्का समय तीव्रता पाउने छ। 2072 साल वैशाख 12 गते के भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण के लिए गत वर्ष के पूस महीना में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिलान्यास केने छलैन। एखन दैनिक 150 गोटे निर्माण के काम कर रहल जानकारी रमन कंस्ट्रक्शन देने छ। 42 रोपनी क्षेत्रफल में निर्माण भ रहल धरहरा बाहर से देखला पर 11 तल्ला के
हैत रहल रही तो भीतर 22 तल्ला के होबाक आ 72 मीटर ऊंचाई के रहबा बताओल गेल छै। धराड़ा में गार्डन, संग्रहालय, रंगीन जलफोहरा, प्रदर्शनी हॉल तथा पार्किंग स्थल समेत राखल जायत। 2 दिनक भौचर मेला मंगल दिन सम्पन्न भ गेल अछि। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाक आयोजना में भेल मेला मंगल दिन सम्पन्न भ गेल अछि। भौचर में आधारित छोट अवधि के तालिम में सहभागी होबा आवेदन देने में से छनौट भेनिहार सब के भौचर वितरण करबाक उद्देश्य से सोम दिन आ मंगल दिन क 2 दिन के मेला के आयोजन कयल गेल छल। मेला से सहभागी सब भौचर ल क पायक पड़े वाला ठाम में तालिम केंद्र से तालिम ल सकबाक परियोजना निर्देशक चंद्रकांत भूषाल बतौलन। तालिम के संपूर्ण शुल्क भौचर के आधार में सरकार तोकने आ सहभागी के कोनो शुल्क नहीं लगबाक जानकारी दिलन। ये आर्थिक वर्ष में 31,750 युवा सबके तालिम देबाक उद्देश्य से उपत्यका से बाहर नतीजा में आधारित आ उपत्यका भीतर भौचर में आधारित छोट अवधि के तालिम के आयोजना करबाक लक्ष्य सहित भौचर मेला के आयोजन कयल गेल छल। भौचर मेला में सहभागी होब 26,359 गोटे आवेदन देला पर 10,941 गोटे के भौचर वितरण करबाक लक्ष्य राखल गेल छल। सुविधाहीन समूह के दलित, लोपोन्मुख, सीमांकृत जनजाति सभक लेल रोजगारी के अवसर सृजना करबाक उद्देश्य से परियोजना शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका सड़क खंड में बस आ मोटरसाइकिल ठोकरेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में मोटरसाइकिल चालक सिधा के लक्ष्मीपुर गाउँपालिका 3 रहनिहार 35 वर्षक अरुण कुमार शाह रहल सप्तरी प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार वही वार्ड के 29 वर्षक कल्पना शाह गंभीर घायल भेल अछि। हुनक लहान स्थित अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी निरीक्षक उत्तम कार्की जानकारी देलनि। घटना के बाद बस चालक फरार रहल अछि। राजविराज से लहान दिस से आबि रहल ना 3 ख 1269 नंबर के बस आ विपरीत दिशा से जा रहल ना 65 प 9045 नंबर के मोटरसाइकिल मंगल दिन ठोकरा गेल छल। झापा के दमक में बस के ठक्कर से एक महिला के जान गेल अछि। मंगल दिन भिनसर पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना 6 ख 9343 नंबर के बस ठक्कर दिला से अंदाजी 46 वर्षक महिला के जान गेल। पुलिस जनौलक अछि मृतक के पहचान हो बनि सकल अछि। रास्ता काटि रहल समय हुनका बस ठक्कर देने छल। प्रहरी बस आ चालक के नियंत्रण में लेने अछि। काठमांडू के गर्जुधारा में ट्रक के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल अछि। मंगल दिन ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से चंद्रागिरी नगरपालिका 7 थानकोट चेक पोस्ट घर भेल 41 वर्षक अर्जुन बहादुर किसी के जान गेल अछि। प्रदेश 302-009 प 7621 नंबर के मोटरसाइकिल के नंबर नहीं खुजल ट्रक ठक्कर देने पुलिस जनौलक अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार अर्जुन केसी सामान्य घायल भेल छन्। पोखरा में स्कूल बस के ठक्कर से एक महिला के जान गेल अछि। दुर्घटना में पर्वत के छौला लांगखुरी घर भक पोखरा रहित आयल 26 वर्षक सरिता पौडेल सुवेदी के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मंगल दिन पोखरा 17 स्थित राम मंदिर समीप ग1 क 2499 नंबर के स्कूल बस हुनका ठक्कर देने छल। चालक आ गाड़ी प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। पर्सा के छिपहर माई गाउँपालिका के मिर्जापुर में अगिलगी भेल अछि। छिपहर माई गाउँपालिका 1 मिर्जापुर रहनिहार संजीत महतो कोइरी के घर में मंगल दिन अगिलगी भेला से 5 लाख के क्षति भेल पुलिस जनौलक अछि। कोइरी के भंसाघर से अचानक अगिलगी भेला से घर भीतर रहल 2टा मोटरसाइकिल भंडारण क राखल गेल अन्न सहित जैर क नष्ट भेल प्रहरी जनौलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष के संदर्भ में विभिन्न 80टा संघ संगठन सब संगे प्रत्यक्ष संवाद करबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ आ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासभ संघ के परामर्श में मंत्री भट्टराई एहन बतौलनि अछि। पर्यटन वर्ष नेपाल सरकार आ पर्यटन मंत्रालय के मात्र नहीं भक सब नेपाली के रहल अनुभूति कराब सेहो संघ संगठन सब संगे के परामर्श महत्वपूर्ण हेबाको बतौलनि अछि। मंगल दिन धरि 60टा विभिन्न राष्ट्रीय संघ संगठन सब संगे परामर्श भेल आ भोज दिन सेहो करीब 80टा संगठन सब संगे पर्यटन वर्ष के विषय में परामर्श करबाक योजना रहल ओ धारणा रखलनि अछि। मंत्री भट्टराई मंगल दिन के परामर्श में सहभागी 3टा संगठन सबके जनवरी 1 में होबा लागल मार्च पास में प्रत्येक संगठन से 100 गोटे के सहभागी कराब सेहो आग्रह कयलनि अछि। आफ्नो संगठनको केही आफ्ना झण्डाहरू अब नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हैन र संख्या चाहिँ मार्च पासमा आउने संख्या 50 देखि 100 को हैन एभरेज भनौं न 100 जनाको मार्च पासमा आउने संख्या यहाँहरूले दिनुपर्छ। एक 100 जना चाहिँ मार्च पासमा गरौँ सबै 3टै संगठनले। त्यो चाहिँ हामीलाई 13 गतेसम्म कसको लिडरशिपमा र त्यो सबै 100 जना
जनवरी 1 से नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 शुरू हो जा रहा है। दशरथ रंगशाला में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल भ्रमण वर्ष के उद्घाटन करबा कार्यक्रम है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आ नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सन्दुक रोहित हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भेलनि छ। नेपाल जन प्रशासन संघ आ साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन मंगलदिन पत्रकार सम्मेलन क घिसिङ आ रोहित के उक्त पुरस्कार प्रदान कर लागल जानकारी करौलकै छ। साल ट्रेडिङ घिसिङ के लंबा समय से लोड शेडिंग समस्या के हटावे योगदान कैने आ रोहित के आँख इलाज में अतुल्य योगदान के लासा उक्त पुरस्कार प्रदान कर लागल जनौलकै छ। सम्मान प्रदान कर गठित उच्च स्तरीय छनौट समितिक संयोजक कृष्णहरि बासकोटा घिसिङ के 2073 साल के आ रोहित के 2074 साल के पुरस्कार से सम्मान कर लागल बतौलन। हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार 2059 साल में स्थापना कयल गेल अछि। बागलुङ में जन्म भेल मल्ल साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन महाप्रबंधक भक रोल मॉडल प्रशासन आ व्यवस्थापक के रूप में काज केला से कर्पोरेशन हुनका याद में ये पुरस्कार स्थापना केने छ। पुरस्कार 2 लाख राशि के रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। उप प्रधानमंत्री यादव आ शहरी विकास मंत्री रायन से राजीनामा। संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव अस्वीकार केला बाद राजीनामा देने कथन। सरकार के समर्थन देबाक आ नहीं देबाक विषय में बुध दिन के विचार से निर्णय हेबाक समाजवादी पार्टी से स्पष्ट। प्रदेश 2 सरकार निष्क्रिय रहल कांग्रेस नेता यादव के टिप्पणी। जनता के राहत देबाक सवाल में कोनो काज नहीं केने आरोप। नेपाल भ्रमण वर्ष के तैयारी तीव्र। 80टा संघ संगठन सब संग प्रत्यक्ष संवाद करबाक पर्यटन मंत्री से जानकारी। विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आ चिकित्सक रोहित के हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार दिया जायत। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।